नमस्कार, स्वागत है आपका एस टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। जर्जर हालात में पहुंचा कालूसर का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। 288 छात्र छात्राएं खुले में बैठकर अध्ययन करने को मजबूर। सरदार शहर तहसील के ग्राम कालूसर में एक राजकीय विद्यालय ऐसा भी है जहां सर्दी हो या गर्मी छात्र छात्राएं खुले में बैठकर अध्ययन करने को मजबूर हैं। विद्यालय की स्थापना 1971 में प्राथमिक विद्यालय से हुई थी और विद्यालय 28 फरवरी 2004 में कर्मोन्नत हुआ था। विद्यालय में 288 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय में मात्र 10 कमरे हैं, जिनमें से 4 कमरे जर्जर होकर गिरने की कगार पर हैं और शिक्षा विभाग ने भी बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इन कमरों को अनुपयोगी मान रखा है। 26 जून 2021 में फिर विद्यालय को कर्मोन्नत कर माध्यमिक बना दिया, लेकिन बच्चों के बैठने के लिए कमरे नहीं बनाए जा सके। 6 कमरों में एक कमरा विद्यालय ऑफिस और एक कमरा आंगनबाड़ी के लिए है। शेष 4 कमरों में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं की कक्षाएं संभव नहीं है, जिस कारण छात्र छात्राएं बाहर खुले में पढ़ने को मजबूर हैं। विद्यालय को 23 मार्च 2022 में फिर कर्मोन्नत कर राजकीय उच्च माध्यमिक बना दिया, लेकिन अब तक विद्यालय में न तो सीनियर शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और न ही विद्यार्थियों के लिए कमरों का विस्तार किया गया है। इसके साथ ही विद्यालय में शौचालय भी नहीं बना है, जिससे छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करीब 20 दिन पहले विद्यालय में पदभार ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुरील ने बताया कि विद्यालय की स्थिति को देखते हुए ग्राम के प्रबुद्धजनों को बुलाकर एक मीटिंग की है, जिसमें विद्यालय के विकास पर चर्चा कर संबंधित विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। इसकी स्थापना सन 1971 में प्राथमिक विद्यालय के रूप में हुई। तत्पश्चात ये उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2009 में कर्मोन्नत हुआ। इसके पश्चात में 2021 में उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर पर कर्मोन्नत हुआ और गत वर्ष 2022 में ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल उच्च माध्यमिक के रूप में कर्मोन्नत किया गया। विद्यालय तो कर्मोन्नत होता चला गया, पर जो भौतिक संसाधन हैं वो पूर्ति नहीं हुई। यहाँ वर्तमान में विद्यालय में 9 कमरे हैं, जिसमें 5 कमरे ही काम के लायक हैं, कक्षाएं बैठ सकती हैं। बाकी 4 कमरे हैं जर्जर अवस्था में हैं, जिनके बारे में आज हमने बैठक भी ली ग्रामीणों से, भामाशाहों से, और उनसे निवेदन किया कि आप सहयोग करें ताकि विद्यालय का विकास हो सके। इसके बाद में ये भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, अन्य उच्चाधिकारियों को लिखा जाएगा और इसके बारे में अवगत कराया जाएगा ताकि हमें बिल्डिंग के लिए नया बजट मिल सके। इसी प्रकार से टीचर्स की भी काफ़ी कमी है। यहाँ पे सिर्फ 5 ही टीचर कार्यरत हैं, 2 कार्य व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं और 1 शारीरिक शिक्षक हैं। इसके अलावा L1 का एक भी अध्यापक नहीं है जो कक्षा 1 से 5 तक को अध्ययन करा सके। इसके साथ ही जो लेक्चरर्स हैं, व्याख्याता, उनका पद भी अभी तक आवंटित नहीं किया गया, क्योंकि अगले साल 11वीं क्लास शुरू करनी है और हो सकता है 11वीं 12वीं दोनों क्लास लगा लें, परंतु हमारे पास अभी तक व्याख्याता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से राज्य सरकार तक ये बात पहुँचे और विद्यालय में बजट दिया जाए, शैक्षिक संसाधन के रूप में शिक्षक दिए जाएं ताकि विद्यालय उन्नति कर सके। मैंने सर अभी 4-5 दिन पहले कार्यभार ग्रहण किया है और मैं ये चाहता हूँ कि ग्रामीणों के द्वारा और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा उनको अवगत करा के ज़्यादा से ज़्यादा बजट ला के विद्यालय का विकास करवाने की कोशिश की जाएगी। हाँ जी, जय श्री श्याम। जब बाबा भगत पर बहुत खुश होते हैं तो उसे खाटू बुलाते हैं, और जब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं तो उसके घर पे कीर्तन होता है और बाबा खुद खाटू से चलकर उसके घर पर आते हैं। ऐसे ही किसी एक भगत की नहीं, हर भगत के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो भी अपने घर पर कीर्तन करवाए और क्या क्या लाड लडाना चाहता है। आइए जरा सुनते हैं। जय श्री श्याम। कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा।
बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। दो बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में घायल, रिको औद्योगिक क्षेत्र में हुआ हादसा। सरदार शहर स्थानीय रिको औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक चालक गंभीर घायल हो गया। आसपास खड़े लोगों ने तुरंत गंभीर घायल को राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घायल का प्राथमिक उपचार कर उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड 8 निवासी दिनेश नाथ पुत्र राजूनाथ बाइक पर सवार होकर अपने घर की तरफ आ रहा था कि सामने से आ रही एक बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में एक बाइक चालक को मामूली चोटें आई, पर वो मौके पर बाइक छोड़कर भाग गया। वहीं दिनेश को गंभीर चोटें लगने से उसे हाई सेंटर रेफर कर दिया गया। बहरहाल गंभीर घायल का बीकानेर में उपचार चल रहा है। जिला स्तरीय पारिक प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल। समाज के गणमान्य जन रहेंगे मौजूद। सरदार शहर स्थानीय शिवाजी खेल मैदान में चल रहे जिला स्तरीय पारिक प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता प्रथम का फाइनल मैच रविवार को होगा और प्रतियोगिता का समापन रविवार दोपहर 2 बजे किया जाएगा। शनिवार को हुए 4 क्वार्टर फाइनल मैच में बूचावास, सरदार शहर, गोगासर और फोगा की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रविवार को क्रिकेट प्रतियोगिता के 3 मुकाबलों में 2 सेमीफाइनल के बाद फाइनल मैच खेला जाएगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि समाज सेवी ओम प्रकाश जोशी नेपाल होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली प्रवासी मांगी लाल डांगी द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम में बंशीधर बोहरा रघुवीर दिल्ली, गजेंद्र चोमू रामोतार जोशी गोगासर, मुरलीधर जोशी बुकनसर, प्रेस पारिक गोगासर, विकास अधिकारी दुर्गा राम पारिक, समाज सेवी गिरधारी लाल पारिक, समाज सेवी पूनम चंद तिवारी, रामोतार गोगासर व कमलेश दिल्ली आदि विशिष्ट अतिथि होंगे। इस दौरान अतिथियों द्वारा विजेता टीमों को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाएगा। एसडीएम ने लिया बर्फबारी से हुए फसलों के नुकसान का जायजा, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। सरदार शहर उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह, तहसीलदार कमलेश मेहरिया व उप प्रधान केसरी चंद शर्मा ने तहसील के ग्रामीण इलाकों में गत दिनों बर्फबारी से हुई फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रोलासर, तोलासर, राणासर, भाटवाला, रोही, बडासर व जीवन देर आदि गाँवों का दौरा कर फसलों के नुकसान का जायजा लिया और किसानों को राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान महमूद खां, एडवोकेट शिवलाल गोदारा, देवीलाल भाकर व राजू सारण सहित अनेकों किसान मौजूद रहे। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एसटीवी में। धन्यवाद।